श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी समुद्र पर सेतु बंधन होने के बाद लंका की ओर यानी समुद्र के लंका तट की ओर आ गए। सुवेल पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं। पहले चंद्रमा के विषय में पूछा कि चंद्रमा में ये जो कालिमा दिखाई देती है वो क्या है, तो उस पर सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद और हनुमान जी ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया क्यों चंद्रमा में कालिमा है। फिर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं और विभीषण से कहते हैं कि देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, हे विभीषण दक्षिण दिशा में देखो, ये बादल कैसे घुमड़ रहे हैं, बिजली की चमक हो रही है, यानी बिजली चमक रही है। अब भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं। कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। प्रभु की बात सुनकर विभीषण जी कहते हैं कि कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है न ही ये बादलों की घटा है। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। और जो ये बादल बिजली और घन घमंड दामिनी विलासा की बात करते हैं, तो छत्र में घडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। रावण ने सिर पर मेघडंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो सोई जनु जलद घटायतिकारी, मानो वही बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हैं और मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु कि सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। और जो ये मधुर मधुर धीमी गति से बादलों की गरज की बात आप कर रहे थे, तो वो क्या है कि बाजहि ताल मृदंग यनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। जो रावण अखाड़ा देख रहा है वही मधुर गर्जन ध्वनि है। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना,
चाप चढ़ाई बाण संधाना। रावण का अभिमान समझकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए। प्रभु श्री राम जी ने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया, और वह बाण कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम उनको जान। प्रभु ने जो बाण का संधान किया, उस एक ही बाण से रावण के छत्र और मुकुट तथा मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते ही देखते वे जमीन पर आ गिर पड़े, वे सभी जमीन पर आ गिर पड़े। पर इसका भेद किसी ने न जाना, यानी किस कारण से ये गिरे वह किसी ने न जाना। कि यस कौतुक करी राम सर प्रविश आई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके, यानी रावण का मेघडंबर, उसका मुकुट गिराकर, मंदोदरी के कर्णफूल को काट कर धरा पर गिराकर प्रभु श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर से तरकस में जा घुसा। और यह महान रसभंग यानी रंग में भंग को देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। अब लोग सोचते हैं कि कंपन भूमि न मरुत विशेखा, और अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। न भूकंप हुआ भाई, न तो भूकंप आया धरती हिली, और न ही बहुत जोर की हवा चली यानी कोई आंधी तूफान ही आया, और न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखा। वही कहते हैं कि कंपन भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। और फिर सोचा ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। फिर ये छत्र मुकुट कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े, सभी अपने अपने हृदय में यह सोच रहे हैं, यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। अब लोगों को इस तरह चिंतातुर देखकर, भयातुर देखकर, सभी को भयभीत देखकर कि 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। सभा को रावण, 10 मुख रावण भयभीत देखता है, तो भयभीत सभा के लोगों को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर कुछ इस तरह से कहे। क्या कहे कि सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कसयस गुण ताही। रावण उन लोगों से कहता है कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। तो शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सारे लोग सिर नवाकर घर को चले गए। इधर मंदोदरी कि मंदोदरी सोचउर बसेऊ, श्रवण जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। तो अब मंदोदरी रावण को तीसरी बार उपदेश करेगी, यानी मंदोदरी का यह तृतीय उपदेश है। और इससे पहले 2 उपदेश जो मंदोदरी यानी रावण को समझाना या मंदोदरी का वो रावण को उपदेश करना, इससे पहले भी 2 बार हो चुका। पहली बार हनुमान जी महाराज लंका दहन कर प्रभु श्री राम जी को सूचना देते हैं, जानकी जी के बारे में बताते हैं, जानकी जी की जानकारी देते हैं। तब प्रभु समुद्र तट पर आते हैं, और समुद्र तट पर आने की सूचना जब मिलती है,
तब पहली बार मंदोदरी उपदेश करती है कि दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। भाई दूतियों से नगर निवासियों के वचन को सुनकर, यानी नगर निवासी आपस में जो बातें करते हैं उनकी बातों को सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। और वो क्या बात करते हैं कि निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं, घर के बाहर नहीं करते, क्योंकि वह रावण को पता चलेगा तो वो दंड के भागीदार हो जाएंगे, दंडित होंगे। इसलिए चुपके से घर में सभी विचार करते हैं। और क्या करते हैं? कहते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। क्यों? कि जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। हनुमान जी महाराज लंका दहन करके गए, लंका जलाकर, कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर उसके स्वयं नगर आने पर हम लोगों की कैसी भलाई, यानी कौन भलाई है। तो ये बातें कि दूतिन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिका कुलानी, मंदोदरी अधिका कुलाती है। तब पहला उपदेश करती है कि रहस्य चोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। एकांत में मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस से सनी हुई, नीति रस में पगी हुई वाणी बोलती है। क्या? कि कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहायति हित ही धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रम ही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। मंदोदरी एकांत में रावण से हाथ जोड़कर चरणों पर पड़ती है, नीति से सनी हुई वाणी कहती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में उसे धारण कीजिए। भाई जिनके दूत की करनी का, यानी जो हनुमान जी महाराज यहां पर कृत कर गए हैं, जो लंका दहन कर गए हैं, लोगों के मन में वो जो समाया हुआ है डर, कि जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, उसके स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। पठवों कंत जो चाहो भलाई। हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री यानी जानकी जी को भेज दीजिए। और मंदोदरी समझाती है रावण को कि सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाले जाड़े की रात के समान आई है, कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समयाई। असुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी सीता को लौटाए बिना, उनको दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। उनके किए भी, शंभु और ब्रह्मा जी के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। क्यों? कि राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेद। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण, अब मंदोदरी रावण को समझा रही है कि श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढकों के समान। जब तक वो सर्वरूपी बाण इन राक्षस रूप मेढक रूपी राक्षसों को ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। ये तो
पहली बार मंदोदरी पहला उपदेश पहली बार समझाती है। और जब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के प्रताप से, नल नील के सहयोग और समुद्र के उससे सेतु बंधन होता है, और यह सुनकर रावण आकुला जाता है, व्याकुल हो जाता है कि समुद्र पर सेतु का बांधा जाना। कानों से सुनते ही रावण 10 मुखों से बोल उठता है कि सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठाय कुलाना। और क्या कहता है? अब उसके 10 मुखों से समुद्र के 10 अलग अलग नाम एक साथ निकलते हैं कि बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। अब ये उसकी व्याकुलता मुंह से तो निकलता है, फिर रावण अपनी व्याकुलता को समझकर, और ऊपर से अंदर से तो व्याकुल है, भयभीत है, किंतु ऊपर से हंसता हुआ उस भय को भुलाने का नाटक करता हुआ रावण महल को गया। और इधर मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए सुबेल पर्वत पर, और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया, यानी समुद्र पर सेतु बंधन करवा दिया। तब मंदोदरी हाथ पकड़कर पति रावण को अपने महल में ले जाकर अब बहुत ही मनोहर वाणी में कहती है। अब किस तरह कि चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि गोपा। चरणों में सिर नवाकर मंदोदरी ने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर, गुस्से को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। अब मंदोदरी का ये दूसरा उपदेश। अब क्या कहती है कि नाथ बयरु की जेता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो, तुम्हि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। मंदोदरी रावण को समझाती है, पहले तो चरणों में सिर नवाया, अपना आंचल पसारा, फैलाया और कहा, प्रीतम क्रोध को त्याग कर मेरा वचन सुनिए। अब वह क्या कहती है? वह वचन ये है, हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए, दुश्मनी उसी से लेना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, ठीक उसी तरह जैसे जुगनू और सूर्य में है। कहती ही नहीं, जुगनू और सूर्य का उदाहरण ही नहीं देती, बल्कि उसके प्रमाण भी देती हैं कि अति बल मधु कैट भजे ही मारे, महावीर दिति सुत संघारे, अजहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारे, बराह और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, सोई अवतरे हरण महिभारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। इसलिए राम ही सौंप जानकी नाई कमल, पदमाथ असुत कहूं राज समर्पि बन जाई भजिए रघुनाथ। तो ये 2 उपदेश पहले दिया, और तीसरा उपदेश मंदोदरी का इस समय है कि सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी।
भाई मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर और रावण से कहने लगी। क्या कहती है कि हे प्राणपति, अब मेरी विनती सुनिए। भाई श्रृंगार रस की सामर्थ्य से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उससे कोई काम न बना। श्रृंगार रस से कुछ काम न हुआ, इसलिए अब सजल नयन होकर करुण रस का आश्रय लेकर मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने का प्रयत्न कर रही है। स्त्रियों का स्वभाव है कि जब श्रृंगार से काम नहीं चलता तब रो रो कर विनती कर करुण रस का प्रयोग करती है, जिससे कि हृदय द्रवित हो जाता है और विनय मान लेता है। यहां कहते क्या है कि सजल नयन कह जुग कर जोरी। सजल नयन, हृदय के शोक और सुहाग की चिंता से नयन सजल हुए। विनती करती है, इसलिए हाथ जोड़े। भाई हाथ जोड़कर अपनी अति दीनता को दिखाई। ठीक उसी तरह जैसे कि हृदय दाह अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। तो कहती क्या है, सुनो प्राणपति। प्राणपति कहने का भाव कि हमारे प्राणों के आप स्वामी हैं, आपको रखने से ये रह सकते हैं। अब विनती मोरी, अर्थात मैं नम्रता पूर्वक आपसे यह प्रार्थना करती हूं। आप को उपदेश नहीं देती, यानी हम आपको कोई उपदेश नहीं दे रहे, कुछ उपदेश नहीं करते हैं, क्योंकि आप मेरे प्राणों के रक्षक हैं। भाई वियोग तो सिर पर खड़ा जानकर नम्रता पूर्वक विनय की यह रीति है। अंगद आदि जब अवध से घर लौटाए गए, उस समय भी वियोग से भयभीत। अंगद के वचन भी कुछ इसी प्रकार के कि तब अंगद उठ नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोल्यो वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। अब कहती क्या है कि कंठ राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। हे स्वामी, स्वामी श्री राम जी से वैर को छोड़ दीजिए, वैर का त्याग कर दीजिए और राम जी को मनुष्य समझकर मन में हठ न धारण कीजिए। भाई मंदोदरी कहती है कि आप हमारे सुख के विस्तार करने वाले हैं, सब सुखों के देने वाले हैं, अर्थात अमित दान भरता वैदेही, अनुसुईया जी के वाक्य। और कंत जो कहा, कंत का अर्थ होता है सुख, या सुख को जो बढ़ावे वह कंत। सुखम तनोतीति कंत है। भाई मंदोदरी अपने पति रावण को राम जी का विरोध करने से रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि रामद्रोही की रक्षा कोई नहीं करता। रामद्रोही की रक्षा कोई नहीं करता। यह बात मंदोदरी जयंत के प्रसंग से जानती है, हनुमान जी से भी सुना है, अशुक ने भी कहा है, मारीच ने रावण को समझाया, उसने भी यही कहा था। यह भी मंदोदरी जानती है, इसलिए कहती है जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। रावण श्री राम जी को साधारण मनुष्य ही समझता है। इसी से मारीच, विभीषण, प्रस्थ, मंदोदरी, कुंभकर्ण ने उससे कहा कि ये नर नहीं है, ते नर रूप चराचर ईसा, या तात राम नहीं नर भूपाला। अब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जन्मा दिया कि श्री राम जी नर नहीं है। इसीलिए कहती है जनि हठ धरहु। अगर मनुष्य समझते हो, मंदोदरी जो कहती है जनि हठ धरहु, इसका भाव कि मनुष्य अगर समझते हो, इसी से हठ करते हो। अगर ईश्वर जानते तो हठ न करते। और फिर सिखावन न सुनने से मन में हठ का होना कहा। भाई मन में हठ होता तभी सिखावन नहीं सुना जाता। मनु हठ परा न सुने सिखावा। और कहती क्या है कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु।
मंदोदरी कहती क्या है? विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। मंदोदरी रावण से कहती है कि रघुकुल में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं, अर्थात सारा संसार उन्हीं का रूप है, उन्हीं का अंग है, वे अंगी हैं, वे परमात्मा विश्वरूप में भासते हैं, यानी विराट रूप है। जिनके अंग अंग का लक्ष्य करते हुए प्रत्येक, यानी जिनके अंग अंग में वेद लोक की कल्पना करते हैं। इसीलिए कहते हैं करहु वचन विश्वास। पहले 2 बार समझाया, तब मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। इससे जाना कि हमारे वचन पर रावण को विश्वास, हमारे पति को विश्वास नहीं है। विश्वास होता है तब उपदेश हठ पूर्वक ग्रहण किया जाता है। तजउन नारद कर उपदेशी उपदेशु, श्री राम। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। यहां कहते क्या है कि लोक कल्पना वेद कर विश्वास करने को कहा, पर स्त्री के वचन पर विश्वास कैसे करे? दशरथ जी विश्वास में मारे गए, गयऊ नारी विश्वास। इसलिए विश्वास करने का कारण मंदोदरी बताती है कि जो मैं कहती हूं उसके प्रमाण वेद हैं, वेद सब मानते हैं। और फिर कल्पना कर का भाव, वेद भी उनको पूर्ण रूपेण नहीं जानते, नेति नेति कहते हैं, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, न धनी थी। इसी से उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते, अनुमान से कहते हैं। मति अनुमान निगम असगावा। मंदोदरी कहती है, एक उपनिषद का वचन है कि रघुकुल मणि विश्व रूपधारी व्यापक निर्विकार नारायण पूर्णानंदैक विज्ञान पर ब्रह्म है। और आगे अब अंग अंग की जो कही कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिचास। अब अंग अंग की बात करती है कि पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अब भ्रिकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष यपारा। भाई इस विश्व रूप का चरण जो है वो पाताल है। विश्व रूप रघुवंश मणि जो कहा मंदोदरी ने, अब उसके एक एक अंग को बता रही है कि इसी विश्व रूप का चरण पाताल है, पद पाताल, और शीश अजधामा, सिर ब्रह्मलोक है, और फिर अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और अन्य सब लोकों का जो ब्रह्मलोक और पाताल लोक के बीच के हैं, उनका बीच के एक एक अंग में विश्राम है, यानी ठहरने का स्थान है। अभ्रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। भाव का फेरना भ्रूभंग प्रभु का वो भयंकर काल है। नेत्र कौन है? नेत्र सूर्य हैं, और केस जो है वो मेघमाला है। जिनकी नाक अश्विनी कुमार है, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और निशि अरु दिवस निमेष अपारा। रात और दिन अपार पलकों का मारना, यानी पलकों का खोलना और पलकों का बंद करना है। कहने का है कि जो हमारी इंद्रियों के देवता हैं, वे ही देवता ईश्वर की वे इंद्रियां हैं। जैसे हमारे मुख के देवता अग्नि है, वह अग्नि का जो कहा मुख के देवता कौन? अग्नि। तो वह अग्नि ही भगवान का मुख है।
जिह्वा का देवता वरुण, वही वरुण भगवान की जिह्वा है। घ्राण के देवता अश्विनी कुमार, वही भगवान के घ्राण है। सूर्य नेत्र के देवता और वही सूर्य देव स्वयं भगवान के नेत्र हैं। और कहा चरण को पाताल, पद पाताल शीश यज धामा, चरण को पाताल कहा। भाई चरण का तलभाग संपूर्ण शरीर का आधार है। ठीक उसी तरह जैसे भाई वैसे ही पाताल में आप सूक्ष्म वामन रूप है, वह सूक्ष्म रूप व्यापक सत्ता का उपलक्षक है। और उसी सत्ता का विश्वरूप शरीर भी स्थित है। उसी सत्ता पर जो विश्वरूप शरीर है वह भी उसी सत्ता पर स्थित है। इसी से सबके चरण के देवता वामन विष्णु अर्थात व्यापक कहे गए हैं। भ्रिकुट विलास भयंकर काला, भ्रूभंग को काल कहा क्यों? क्योंकि भ्रूभंग से भी ब्रह्मांडों का लय होता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई। काल को भयंकर, काल को भयंकर कहा क्योंकि अमित ब्रह्मांडों को काल खा लेता है। तेज धर्म लेकर नेत्र को सूर्य कहा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जर छारा। अब भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जर जारी करई सोई छारा। तो बाल और मेघ दोनों श्याम हैं। बाल बहुत होते हैं इसलिए घनमाला कहा। और घ्राण जिससे सूंघा जाए, इसमें दो नथुने दो छिद्र होते हैं, वही अश्विनी कुमार यमज है। यह समता पलके बराबर खुलती और बंद होती है। ठीक वैसे ही रात्रि और दिन लगातार बराबर होते हैं। अब आगे कहती है कि श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। कान 10 दिशाएं हैं ऐसा वेदों ने कहा है। भाई वेदों ने क्या कहा है? वेदों ने कहा है कि पवन श्वास है। वेद उनकी अपनी खास वाणी है। निज वाणी। और अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। ओष्ठ यानी ओठ लोभ है। कराल दांत कठिन भयंकर यमराज हैं। हंसी माया है और बाहु दिगपाल है। और आनन यनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। मुख अग्नि है, जीवा वरुण है, उत्पत्ति पालन प्रलय उनकी चेष्टा है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। वेद बखानी, वेद में बखान। मायाहास, मायाहास बाहु दिगपाला। तो हास्य को माया कहा क्यों? क्योंकि हंसे नहीं कि मोहित कर लिया। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, जैसे कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जिससे सब उत्पन्न और पालन होते हैं और जिसमें अंत में सब प्रविष्ट होते हैं। आदि सृष्टि में जिससे सब प्राणी होते हैं और जिसमें युग क्षय के समय सब लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। अंबुपति यानी वरुण, क्योंकि आगे उदर को समुद्र भी कहेंगे। तो उत्पत्ति आदि सामान्य इच्छा, कहने का भाव यहां यह है कि उत्पत्ति आदि के लिए इनको कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। अब मंदोदरी का उपदेश रावण के लिए, रावण को समझा रही है। कि प्रमाणम श्रुति एकोहम
बहुश्याम। जैसे संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, वैसे ही बिना यत्न उनका पालन और लय आदि। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। अब आगे बताती है कि रोम राज्य अष्टादश भारा। मंदोदरी कहती है रावण से कि रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। अब उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 भार वनस्पतियां प्रभु की रोमावली है। पर्वत प्रभु की हड्डियां हैं और नदियां नसों का समूह है। उनका पेट समुद्र है, नीचे की इंद्रियां यानी मल मूत्र वाली नरक हैं। नीचे की इंद्रियां जो मल मूत्र वाली हैं वो नरक हैं। कहां तक कहा जाए यह समझ लो कि विश्वमय स्वामी की ऐसी ही बहुत कल्पना है और प्रभु जगन्मय है। सब जगत उन्हीं का शरीर है। तब बहुत कथन से क्या प्रयोजन। भाई औषधियां प्रभु के रोम है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। औषधियां आपके रोम है। मेघकेश ब्रह्मा जी, बुद्धि प्रजापति लिंगेंद्री और धर्म आपका हृदय है। ऐसे आपके त्रिलोक में विराट रूप की कल्पना की जाती है। भागवत में उल्लेख है। और फिर कि भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछ बहुत न तासु। असो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। और 6 भार कंटक, 6 भार फूल वाले और 6 भार फल वाले, इस तरह ये 18 भार वनस्पतियां हैं। कहा ना, अष्टादश भारा। अष्टादश यानी 18। तो 18 के 3 खंड किए। 6 भार कंटक, 6 भार फूल वाले और 6 भार फल वाले, ये सब 18 भार वनस्पति हैं। और 72,000 नदियां हैं। बहुत कल्पना है, अर्थात और भी जो बहुत से अंग और उपांग हैं उनके विषय में भी बहुत सी कल्पनाएं की गई हैं। प्रभु प्रधान है। भाई शरीर भर में रोए होते हैं, वैसे ही पृथ्वी में सर्वत्र वनस्पतियां होती हैं। तो यहां पर कहा रोम राज अष्टादश भारा। और फिर कहते हैं अस्थि शैल सरिता नस जारा। हड्डियां बड़ी दृढ़ होती हैं, ठीक वैसे ही पर्वत। भाई दधीच ऋषि की हड्डी से वज्र बना है। पर्वत बड़े, शरीर में वैसे ही हड्डियां बड़ी। नदियां लंबी छोटी बड़ी जाल सरीखी सी फैली हुई है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में यानी उस विराट स्वरूप शरीर में नसें भी ऊपर से नीचे तक फैली हुई होती है। यह समता दिखाया। अब उदर की बात कही कि उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। उदर में नाभ है जो परम गंभीर है। नाभ गंभीर जान जिन देह जिह देह देखा। अर्थात ब्रह्मा जी भी उसका पता न लगा सके। उसी तरह समुद्र था है, इन दोनों की समता। अधगो में मलमूत्र, नरक में भी मलपीव आदि, दोनों से शुद्धि होती है। एक से शरीर की, दूसरे से जीव के कर्मों व पापों की। यह समता दिखाई। इसीलिए कहती है
कि अहंकार शिव बुद्धि अज। अब आगे के अंग बता रही है मंदोदरी उस विराट स्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म प्रभु श्री राम जी का, कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। जिनका अहंकार शिव है, बुद्धि ब्रह्मा जी है, मन चंद्रमा है और चित्त महतत्व है, युवा विष्णु है। जड़ चेतन सहित विश्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान, कहने का भाव कि देवताओं की विनती पर विश्व रूप से मनुष्य रूप हुए। भाई अंतःकरण चार है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अहंकार क्रोध है इसलिए उसे शिव कहा। चित्त महतत्व जिससे सब होता है, महान आत्मा या महाविष्णु। मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। मनुष्य है, इनका चराचर में निवास है, रूप से राम है, अथवा मनुज में जिनका वास है, जिनमें मनुज का वास है, जो चराचर रूप है। भाई रुद्र कहते हैं आकाश आपकी नाभि है। रुद्र जी कहते हैं आकाश आपकी नाभि है, अग्निमुख है, जल वीर्य, स्वर्ग मस्तक, दिशाएं कान, पृथ्वी चरण, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र, अहंकार रूप मैं शिव आपका आत्मा, समुद्र उदर और इंद्र आपकी भुजा है। और जो यहां पर कहा कि लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, यहां से लेकर कि पद पाताल शीसे अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु भ्रान अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मरुत मारुत श्वास निगम निजवानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मंदोदरी के मुख से रावण को जो उपदेश में ये कहलाए, अथर्व वेद के 10वें कांड के 7वें सूक्त में श्रुति 9 मंत्रों में प्रश्न करती है और 10वें मंत्र से पूरे सूक्त में 24 मंत्रों में उत्तर है। और इन 24 नहीं बल्कि 34 मंत्रों में उत्तर है, और इन 34 मंत्रों का निष्कर्ष संक्षेप रूप में मानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस एक दोहे में रख दिया। लोक कल्पना वेद कर से लेकर रूप राम भगवान में, और इसी तरह के प्रसंगों को गागर में सागर कहा जाता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से भगवान का विराट रूप श्रीमद् भागवत स्कंध 2 अध्याय 1 श्लोक 23 से 37 तक में कहा है। बहुत अंशों में मंदोदरी का विराट रूप का वर्णन उससे मिलता जुलता है। सप्त आवरण युक्त यह ब्रह्मांड भगवान का विराट शरीर व उनका विशेष देह है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 9 में कवंद ने
गंधर्व शरीर पाने पर जो स्तुति करते हुए कुछ ऐसा ही कहा। और यजुर्वेद के 31वें अध्याय में और ऋग्वेद में भी विराट रूप का वर्णन है। मानस कथित विश्व रूप भागवत वाले वर्णन से विशेष मिलता है। तो अस विचार सुन प्राणपति, अब मंदोदरी अंतिम में समझा रही है कि अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम ही बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। असविचारी भगवान श्री रामचंद्र जी के स्थूल अर्थात विराट रूप के कथन करने के, उसको समझाने का तात्पर्य कि भगवान के इस रूप को निश्चित करने से मोक्ष लक्षण योग शीघ्र ही प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने विराट रूप कथन में आरंभ में कहकर कि स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये धिया, अर्थात भगवान के स्थूल रूप में बुद्धि द्वारा मन को लगावे, और फिर विराट के अंगों का वर्णन करके अंत में बताया कि चित्त को इस रूप की धारणा में स्थित करने का यह फल है कि ईश्वर के विग्रह का इतना सन्निवेश है, अर्थात विराट के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुमसे कहा। सुखदेव जी महाराज, इस स्थूल शरीर में मन की धारणा बुद्धि से होती है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वही ईश्वर सबकी बुद्धि वृत्तियों का अनुभव करने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न की सृष्टि का देखने वाला एक आत्मा ही है, उसी सत्य आनंद निधि का भजन करना चाहिए, अन्यत्र आसक्त ना हो। क्यों? क्योंकि अन्यासक्ति में आत्मा का पतन ही होता है। श्री काकभूषुंड जी ने भी गरुड़ जी से यही कहा कि प्रभु का यह स्वरूप जानने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा कि भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन रतिमानी। कहने का सारांश, कहने का अर्थ, मंदोदरी ने यह विराट रूप का वर्णन किया कि यदि रावण इस महिमा को सुनकर समझेगा, रावण समझने वाला नहीं है, लेकिन मंदोदरी का सोचना है कि विराट रूप का जो मंदोदरी ने वर्णन किया, यदि रावण इस महिमा को सुनकर समझेगा तो अवश्य ही विरोध को त्याग कर प्रभु की शरण में हो जाएगा। पर रावण ने तो इसे हंसी में उड़ा दिया कि बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। अब मंदोदरी ने जो तीसरा उपदेश दिया, रावण उसे सुनकर, कानों से तो सुना, कानों से सुनकर रावण खूब जोर से लगा हंसा और हंसकर बोलता है, आहा क्या ही आश्चर्य है, मोह की महिमा बड़ी बलवती है। तो भक्तजन, अब रावण मंदोदरी को क्या कहता है और रावण आगे क्या करता है, क्या मंदोदरी की बातों का रावण पर असर पड़ता है, नहीं पड़ता तो रावण क्या करता है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा